प्यारे दोस्तों, आज हम इस इकाई में दुष्यंत कुमार जी की कविता देखने वाले हैं। कविता का नाम है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कविता को देखने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। हम लेखकों का परिचय प्यारे दोस्तों इसलिए देखते हैं कि इससे हमें हमारे जीवन में प्रेरणा मिल सके कि लेखकों ने भी उनके खुद के जीवन में किस तरह से तकलीफों को सहकर वह इतने बड़े बन गए हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर क्यों हम भी ना उनके जैसे बड़े बन सके। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों हम पहले लेखकों का परिचय देखेंगे। हमारे आज के लेखक है दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। देखिए प्यारे दोस्तों, इनका जन्म भी एक छोटे से गांव में हुआ था, राजपुर नवादा गांव में हुआ था, और हमारा भी जन्म एक छोटे से गांव में ही होता है। आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया था। देखिए दोस्तों, हम भी सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय इससे हमारी स्नातक की शिक्षा कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन की। उन्होंने आकाशवाणी और उस वक्त की हिंदी पत्रिका नए पत्रे में भी काम किया, यानी कि उन्होंने शिक्षा हासिल करने के उपरांत आकाशवाणी यानी कि हमारा जो रेडियो चैनल चलते हैं या दूरदर्शन चलता है उस पर भी इन्होंने कार्य किया है। हिंदी पत्रिकाओं में यानी कि हमारे पास जो अखबार आते हैं, ऐसे उस समय की पत्रिकाएं निकलती थी, इन्होंने इसमें भी कार्य किया है। दुष्यंत कुमार की कई गजलें सरकार की निर्मम व्यवस्था पर करारा प्रहार करती है, यानी कि गजल के माध्यम से इन्होंने जो सरकार की राजनीतिकता है उस पर करारा यानी कि बहुत बड़ा प्रहार किया है कि जनता के प्रति सरकार क्या कर रही है। आगे उनका बहुचर्चित गजल संग्रह साये में धूप की ज्यादातर गजलें इंदिरा गांधी जी के शासन में इमरजेंसी के दौरान में लिखी गई है। दुष्यंत कुमार ने अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया जो आम बोलचाल में हो, ऐसे ही शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। साहित्य के पाठकों से लेकर मीडिया, राजनीति से लेकर दैनिक जीवन तक सब जगह इनकी गजलों को सुक्तियों की तरह प्रयोग किया जाता है। उनका निधन 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में हुआ। ये प्यारे दोस्तों, यह हमारी तरह सर्वसामान्य गांव में पैदा हुए, इतना बड़ा लेखकत्व प्राप्त करके इनका देहावसान देश को आजादी मिलने के उपरांत 1975 में हुआ, यानी कि इन्होंने का जन्म हुआ तो वो हमारा देश परतंत्र में था और आजादी मिली हमें तब यह गुजर गए, यानी कि इन्होंने देश का दोहरा चित्रण देखा है। आगे इनकी प्रमुख कृतियां, काव्य संग्रह इन्होंने लिखा हुआ है सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत, आवाजों के घेरे, ऐसा इनका काव्य संग्रह है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, छोटे छोटे सवाल। अगला है आंगन में एक वृक्ष, तीसरा है दोहरी जिंदगी, और इनका एक काव्य नाट्य भी लिखा गया है जो आज भी बड़ा रोचक माना जाता है। उसका नाम है एक कंठ विष पाई, ऐसा काव्य नाट्य भी इन्होंने लिखा है। और अंतिम में इन्होंने गजल का संग्रह भी किया है, उसका नाम है साये में धूप। इस तरह से प्यारे दोस्तों, आज के जो हमारे लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी, यह बहुआयामी
ऐसे साहित्यकार रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन में बड़े ही दुख कष्ट झेलकर यह इतनी बड़ी लेखकों की पंक्तियों में जाकर बैठे हैं। तो क्यों ना प्यारे दोस्तों, इनसे हम प्रेरणा लेकर हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर जाए कि हम साहित्य के माध्यम से निरंतर जन समुदाय में चलते रहें। तो प्यारे दोस्तों, अगली इकाई में हम कविता देखने वाले हैं।